हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का कि निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा ए और बी का है जो साझेदारी में है और उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। ठीक है। दायित्व में लेनदार देय विपत्र और पूंजी खाते उनके दिए हुए हैं। संपत्तियों में हमारे भूमि भवन, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर रहते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। समायोजन में बोला है कि सी को साझेदारी में लिया गया है और उनकी शर्तें निम्नलिखित है। पहला है कि सी जो है वो लाभ में 2/7 हिस्सा पाने के लिए 10,000 रुपये पूंजी और 4,400 रुपये की ख्याति लाएगा। पुराने साझेदार जो है वो ख्याति में हिस्सा जो है वो त्याग के अनुपात में बांटेंगे। संपत्तियों का पुनर्मूल्यन इस प्रकार होगा: भूमि और भवन 15,000, मशीनरी और प्लांट 4,000, रहतिया पर 10% कटौती तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति जो है वो 1,000 रुपये से कम की जाएगी। लास्ट है कि विनियोग को उनके बाजार मूल्य 3,200 रुपये पर लाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता ए, बी तथा सी के पूंजी खाते और नई फर्म का हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो बनेगा वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब पिछली वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं अच्छे से कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी मेट्रिक किस साइड जाती हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में जो समायोजन नंबर सी है, इसमें बोला है कि जो संपत्तियां हैं उनका पुनर्मूल्यांकन हुआ है। तो भूमि और भवन जो है वो 15,000 रुपये आ गया है, जबकि आप उसमें आर्थिक चिट्ठी में देखिए तो वहाँ पर भूमि और भवन कितने का 10,000 का है, जबकि पुनर्मूल्यांकन में कितने का 15,000 का, यानी कि 5,000 रुपये उनकी वैल्यू बढ़ी है। तो जब संपत्ति की वैल्यू बढ़ती है तो वो कहाँ दिखाती है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अमाउंट क्या दिखाएंगे? हम आपको ये बताए थे कि जो बढ़ा हुआ रकम है वो दिखाएंगे, यानी कि 10,000 की रकम थी अब 15,000 हो गई, तो कितना बढ़ा? 5,000 रुपये बढ़ा है। तो जो 5,000 बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? उसे ही दिखाएंगे। ठीक। दूसरा है कि मशीनरी और प्लांट जो है वो 4,000 रुपये की पुनर्मूल्यांकन पे हुई है, जबकि पहले वो कितनी थी? 4,500 की थी, यानी कि 500 रुपये से हमारे मशीनरी जो है वो वैल्यू घटा है तो डेबिट में जाएगा। तो टू मशीनरी एंड प्लांट। ठीक है। कितना हो जाएगा? 500 रुपये से घटा है तो 500 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद है कि रहतिया पर 10% कटौती, यानी कि जो स्टॉक है, हमारा स्टॉक कितने का है आर्थिक चिट्ठी में? 12,500 का। ठीक है। तो 12,500 का 10% निकालेंगे, उतने रुपये से रहतिया का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। कटौती मतलब क्या हो गया? कि कम हो गया। तो 12,500 का 10% सिंपल सा है 1,250 रुपये। तो 1,250 रुपये से हमारा रहतिया क्या हुआ है? कम हुआ है। तो हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि रहतिया क्या है? हमारा संपत्ति है। संपत्ति की वैल्यू कम हुई तो कहाँ पे दिखाएंगे? डेबिट में। तो टू स्टॉक हो जाएगा और 1,250 रुपये। ठीक है। 12,500 का 10% निकालेंगे, 1,250 रुपये से हमारी रहतिया का मूल्य घटा है। उसके बाद बोला कि संदिग्ध ऋणों के लिए जो संचिति है वो 1,000 रुपये से कम की जाएगी। देखिए, जो आर्थिक चिट्ठी में देनदार है हमारे 22,500 में से संचिति कितना माइनस किया है? 12,000 रुपये का, 4,000 रुपये का। ठीक है। 4,000 रुपये का वहाँ पे संचिति है और हमें समाज में बोला है कि 1,000 रुपये से कम करना है, यानी कि 4,000 को हमें क्या करना है? 3,000 करना है। 1,000 रुपये संचिति हमें कम करनी। अब संचिति हम कम होगी तो हमको पिछली वीडियो में बताया है कि जब रिजर्व बैड डेब्ट्स के लिए कम होता है तो हमारे देनदार क्या होंगे? इनडायरेक्टली बढ़ जाएंगे। देनदार बढ़ेंगे यानी कि संपत्ति बढ़ेगी। संपत्ति बढ़ेगी तो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो बाई यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक। कितने रुपए से? 1,000 रुपये से। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर समायोजन नंबर डी में दिया है कि विनियोग को उनके बाजार मूल्य 3,200 रुपये पर लाया जाएगा और विनियोग जो हमारे आर्थिक चिट्ठे में वो कितने के? 4,250। तो 3,200 रुपये पर लाएगा, यानी कि हमारा विनियोग का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो डेबिट में जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से कम हो रहा है? तो 1,050, यानी कि 4,250 में से हम लोग 3,200 रुपये माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,050, यानी कि 1,050 रुपये से हमारे विनियोग का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बस यही सारी चीज़ें जाएंगी। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पुनर्मूल्यांकन जो है संपत्ति और दायित्व का सिर्फ उन्हें ही दिखाना है, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं जाएंगी। ये हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हमारे इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है। टोटल कितना आ रहा है? 6,000 रुपये। तो इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक। 6,000 रुपये डिफरेंस निकालेंगे इसमें से, तो हमारा जो आएगा 6,000 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 3,200 रुपये का। ठीक है। अब इस 3,200 रुपये को प्रॉफिट है तो कौन बांटेगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन है? ए है इस कैपिटल अकाउंट और बी में बांटेंगे। पुराने साझेदार अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। तो ये 3,200 रुपये हो गए। ठीक है। अब कितना हिस्सा आएगा तो हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ए लेगा 3,200 का, पुराना अनुपात कितना है? 3/5। तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1,920 रुपये। और बी जो है वो लेगा 3,200 का 2/5, तो इसका आ जाएगा 1,280। ठीक। तो बस हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, पुराने साझेदारों में बांटते हैं और पुराने रेशियो में। ये आपका हो गया 3,200 रुपये। ठीक। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए देख लेते हैं उसे भी।
तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए नया साइडर और पुराने साइडर दोनों का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है साथ में बनता है, यानी कि नया ये पुराने साइडर ए और बी और सी का भी इसी में बनेगा, ठीक है। अब हमारा आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनका कैपिटल दिखाया जाता है। तो कैपिटल कितना है, तो कैपिटल दिखाते हैं बाई बैलेंस BD करके, ठीक। ए का कैपिटल है आपका 24,000, देखिए आर्थिक चिट्ठे में दिया ना, ए का कैपिटल कितना है 24,000, बी का दिया है 9,000 रुपये और सी का दिया है समायोजन में बोला है कि सी जो है वो अपनी पूंजी के रूप में कितना रुपये ला रहा है 10,000 रुपये। सॉरी यहाँ पे ये 10,000 यहाँ ऊपर नहीं दिखाएंगे हम लोग। देखिए बैलेंस BD इसलिए करें कि पहले से व्यवसाय में इनकी पूंजी है, ठीक है। लेकिन जब सी ने अपना कैपिटल लाया होगा तो सी जब अपनी पूंजी व्यवसाय में लाया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल हम लोग किए थे, तो सी कैपिटल हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाई कैश हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि सी का कैपिटल अकाउंट है तो हम लोग कैश कहाँ दिखाएंगे, बाई साइड में दिखाएंगे, तो बाई कैश अकाउंट। आई होप कि आप लोग को लेजर बनाने अच्छे से आता होगा। तो बाई कैश अकाउंट दिखा देंगे, सी के कॉलम में उसकी पूंजी 10,000 रुपये यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी अभी ला रहा है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बांटे थे ए और बी, उसे भी हम लोग यहाँ पे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट करके दिखा देंगे। जैसे आप लोग पार्टनरशिप फर्स्ट में PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके दिखा रहे, सेम वैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ए का प्रॉफिट था 1,920 रुपये, जबकि बी का प्रॉफिट था 1,280 रुपये। सी में हम लोग कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद और क्या चीज़ें जाएंगी, तो जो सी ख्याति की राशि ला रहा है, सी जब ख्याति की राशि लाया था तो एंट्री आपने क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो उसकी एंट्री तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। लेकिन जब उस प्रीमियम को पुराने साइडर यानी कि ए और बी अपने रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटे थे तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, ये एंट्री हुई होगी ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाई प्रीमियम करके दिखाना होगा। अगर आप मान लीजिए कि ये ए और बी का खाता है तो ए और बी का खाता है तो प्रीमियम कहाँ जाएगा, बाई साइड में, बाई प्रीमियम दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई प्रीमियम, ठीक है। अब प्रीमियम को कितना लाया 4,400, तो 4,400 का प्रीमियम को ए और बी बांटेंगे, ठीक है। तो ए और बी कितना बांटेंगे तो उसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पे न्यू PL रेशियो निकालना होगा, क्योंकि न्यू PL रेशियो दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह न्यू PL रेशियो। अब इस हमें कंडीशन दी है, पुराना अनुपात दिया है और नए साझेदार का अनुपात दिया है, तो हम लोग यहाँ उस कंडीशन में क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट जो है उसे क्या मानते हैं 1, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद जो सी है, सी का हिस्सा कितना है, तो सी आया है 2/7 के लिए। तो अब सी के हिस्से के बाद कितना हिस्सा बचेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा, तो 1 - 2/7 करेंगे तो कितना बचेगा 5/7। तो ए कितना लेगा, ए का हिस्सा हो जाएगा, ए लेगा 5/7 का 3/5 यानी कि 15/35। बी लेगा 5/7 का 2/5 यानी कि 10/35। और सी का हिस्सा तो है ही 2/7 का, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग 2/7 में ऊपर और नीचे 5 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/35, ठीक। तो इन लोग का न्यू PL रेशियो कितना आएगा 15:10:10, ये आएगा। इसे और शॉर्ट करेंगे, अगर 5 से काट दें तो ये जगह 3:2:2, ठीक है। यानी कि इन लोग का नया रेशियो क्या हो गया 3:2:2 का। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का देखिए पुराना अनुपात कितना था 3/5, ठीक, और नया कितना है तो 3/7। तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे 35 हो जाएगा, 21 - 15 = 6/35। बी का देखेंगे तो बी का 2/5 में से कितना हो जाएगा 2/7 माइनस करेंगे, तो इसका भी एलसीएम 35, 14 - 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 4/35, ठीक। तो इन लोग का रेशियो जो आएगा वो 6:4, इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, प्रीमियम को बांटेंगे, तो उसे भी देख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए ए जो है वो कितना लेगा, टोटल प्रीमियम कितना है सी का 4,400, तो ए लेगा उसका 3/5, ठीक है। तो कितना हो गया, इस हिसाब से इसका हो गया 2,640 रुपये। और बी का हिस्सा देखेंगे तो बी लेगा 4,400 का 2/5, तो इसका हो जाएगा आपका 1,760 रुपये। तो इसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। तो देखिए प्रीमियम को यहाँ पे कितना हो गया आपका 2,640 और ये हो गया 1,760, ठीक है। सी में हम लोग कुछ नहीं, देखिए आप ये सोचेंगे कि सी प्रीमियम लाया है तो सी के कॉलम में दिखाना चाहिए, नहीं, सी में इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि एंट्री क्या हुई थी, ए डेबिट बी डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है, सॉरी प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी, तो ए और बी हमारे क्रेडिट हुए थे ना, तो ए और बी में ही जाएगा, सी में नहीं दिखाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि इसमें जाए, तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस निकाल लेंगे। तो इसका टोटल हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो आपका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल आएगा 28,560 रुपये, बी का आएगा 12,040 और सी का आएगा 10,000, ठीक। यही टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा 28,560, 12,040 और 10,000 रुपये। अब इस साइड कुछ है नहीं तो इस साइड सिर्फ और सिर्फ टू बैलेंस CD दिखा देंगे कि जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, 12,040 और 10,000, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसके बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है नई फर्म का। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे तो जो ये हमें कैश प्रीमियम और पूंजी के लिए मिला है उसका भी लेखा तो हमें करना होगा ना, तो इसलिए हम लोग पहले कैश अकाउंट बनाएंगे।
इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे जो कैश दिया है हमारे पुराने आर्थिक चिट्ठे में 1660 रुपये का, उसे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस पीडी कर देंगे क्योंकि ये पहले से यहाँ पर है, तो 1660 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सी, वो पूंजी के रूप में 10,000 रुपये कैश में लाया, तो ये कैश अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे देखा एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो ये कैश अकाउंट हो गया। टू यहाँ पे कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने का, 10,000 की पूंजी लाया। प्रीमियम के लिए भी क्या एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रीमियम भी दिखा देंगे, ठीक। तो कितना लाया, 4,400। ये ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो प्रीमियम दिखाएंगे जो साझेदार अपने में बांटे हैं, पुराने साझेदार, जबकि कैश अकाउंट में हम लोग टोटल प्रीमियम जो है जो नया साझेदार ले आएगा उसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ यही 3 चीज़ें यहाँ पे जाएंगी, इसके अलावा तो कैश से संबंधित और कोई चीज़ें हैं नहीं, तो इनका हम लोग टोटल कर देंगे। तो टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 16,060 रुपये, ठीक। इस साइड भी 16,060 रुपये। अब इधर कुछ है नहीं, तो इधर बाई बैलेंस CD हो जाएगा 16,060 रुपये, ठीक। अब हमें मिल गया कि हमारा कैश कितना है, 16,060। अब हम लोग क्या करेंगे, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देख लेते हैं। तो हमारे पुराने आर्थिक चिट्ठे में क्या दिया है, लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स से संबंधित कोई समायोजन नहीं था, तो क्रेडिटर्स को हम लोग उन्हीं के मूल्य पे दिखाएंगे, यानी कि 15,000 रुपये पे, ठीक। उसके बाद देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल, इससे संबंधित भी कोई समायोजन नहीं था, तो इसे भी हम लोग इसके पुराने मूल्य पे 4,310 पे दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ इस कैपिटल अकाउंट में अब जो हमने कैपिटल अकाउंट अभी बनाया था उसमें जो बैलेंस आया उसे दिखाएंगे, और नए साझेदार का भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल दिखाएंगे। तो ए का बैलेंस CD कितना आया था, तो 28,560 का आया था। बी का कितना आया था, 12,040, और सी तो 10,000 की पूंजी लेकर आया ही है, ठीक। तो ये नया वाला कैपिटल दिखाएंगे, पुराना वाला नहीं दिखाएंगे। अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल हो रहा है 50,060 रुपये का, सॉरी 50,600 रुपये का, ठीक। टोटल कैपिटल हो रहा है। अब इस साइड कुछ नहीं है, एसेट साइड में चलते हैं। तो एसेट में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका कुछ पुराने आर्थिक चिट्ठे में 10,000 दिया है, जबकि पुनर्मूल्यांकन के बाद वो कितने का हो गया, 15,000 का। तो हम लोग यहाँ पे इसको 15,000 पे दिखाएंगे, नया मूल्य कितना है, 15,000। उसके बाद है मशीनरी एंड प्लांट, ठीक है। मशीनरी प्लांट का मूल्य पुराने आर्थिक चिट्ठे में 4,500 है, जबकि पुनर्मूल्यांकन के बाद वो कितने का है, 4,000। तो 4,000 का हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको 4,000 रुपये दिखाएंगे, नया वाला मूल्य। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर में कोई भी समायोजन फर्नीचर का नहीं दिया, तो उसे उसके मूल्य पे यानी कि 900 रुपये पे ही दिखाएंगे। उसके बाद है स्टॉक हमारा 12,500 का था, जिसमें से कि 12,500 में से बोला था कि डिस्काउंट करना है, कटौती करना है, कितने का, 10% का। 10% हम लोग कितना निकाले थे, 1250, तो इसे माइनस कर देंगे। अब हमारा स्टॉक कितने का हो गया, 11,250, तो इसे हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद है देनदार यानी कि डेप्टर हमारा अंदर इनर कॉलम में दिया है 22,500 के, माइनस जो संचिति है यानी कि रिजर्व है, वो पहले आर्थिक चिट्ठे में 4,000 था, जबकि हमें समायोजन में बोला कि हमें 1,000 कम करना है संचिति के लिए, यानी कि हमें 4,000 को हमें क्या करना है, 3,000 करना है। तो अब हम लोग 3,000 माइनस करेंगे, तो अब हमारे जो देनदार हो जाएंगे वो कितने के हो जाएंगे, 19,500 रुपये के, ठीक। फिर है इन्वेस्टमेंट हमारा आर्थिक चिट्ठे में 4,250 का है, जबकि समायोजन में कितने का बोला है, 3,200 का। तो हम लोग समायोजन वाला लेंगे, 3,200 रुपये दिखाएंगे। लास्ट में है कैश, तो कैश हमारा 1,660 रुपये है आर्थिक चिट्ठे में, लेकिन अभी हमने बैलेंस CD कितना निकाला कैश का, 16,060 रुपये, ठीक। तो हम लोग नया वाला रकम दिखाएंगे, ठीक। अब इसके अलावा और कुछ तो जाएगा नहीं आर्थिक चिट्ठे में। अब हम लोग दोनों का टोटल कर देंगे। तो इधर का सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं, तो ये पूरा ऐड करने पे हम लोग का आएगा 69,910 रुपये, और एसेट साइड का भी हम लोग ऐड करेंगे, तो इधर का भी हम लोग का आ रहा है 69,910 रुपये। तो हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड का बराबर है, यानी कि हमारा बैलेंस शीट सही बना है, और हमने जो भी पिछला पूरा कैलकुलेशन किया और क्वेश्चन सॉल्व किया वो सभी सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत भी और कन्फ्यूजन होगा तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्स और वाई और जेड व्यापार के बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को एन को व्यवसाय में इस शर्त पर शामिल करते हैं कि व्यापार में भविष्य के 1/3 लाभ के हिस्से के लिए एन जो है वो 50,000 रुपये पूंजी और 30,000 रुपये ख्याति देगा। 31 मार्च 2016 को एक्स, वाई और जेड का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। दायित्व पक्ष में हमारे देनदार अविभाजित लाभ और एक्स, वाई, जेड की पूंजी दी हुई है, संचय कोष दिया हुआ है, और संपत्ति पक्ष में बैंक में रोककर देनदार रहतिया, मशीनरी, भवन ये सब दिए हुए हैं। बोला है कि यह पारस्परिक तय हुआ कि एन को साझे में शामिल करने के लिए पहले निम्नलिखित समायोजनाएं कार्यान्वित कर लेनी चाहिए। पहला है कि मशीनरी तथा भवन का मूल्य क्रमशः 20% तथा 5% से ह्रासित कर दिया जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 1,35,000 रुपये पर किया जाना चाहिए। अप्राप्य ऋण के लिए 10% संचिति का निर्माण करना चाहिए। अतिरिक्त व्यय के लिए 7,500 रुपये तथा उपार्जित आय के लिए 1,500 रुपये का लेखा करना चाहिए। लाभ हानि समायोजन खाता साझेदारों के पूंजी खाते तथा एक्स, वाई, जेड और एन का समायोजित आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। यहाँ पे नाम दे दिया है, इसका मतलब यही है कि हमें नया आर्थिक चिट्ठा बनाना है, ठीक है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
तो जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन ने वैसे बोला लाभ हानि समायोजन खाता, तो लाभ हानि समायोजन खाता और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों सेम ही है, तो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, देखिए समायोजन जो है उसमें सबसे पहले समायोजन है कि मशीनरी और भवन जो है उनका मूल्य क्रमशः 20% और 5% से हरासित कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। तो अगर मशीनरी और भवन का मूल्य कम हो रहा है तो एसेट कम हो रही है, तो एसेट कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 2 मशीनरी कर देंगे, ठीक है, और 2 भवन के लिए 2 बिल्डिंग कर देंगे। अब कितना कितना करेंगे, तो देखिए मशीनरी का बोला 20%, जबकि आपकी मशीनरी जो है वो आर्थिक चक्र में कितनी दिखाई है, 1,75,000, ठीक। तो मशीनरी का हो जाएगा 1,75,000 का 20% आप निकालेंगे तो कितना हो गया आपका, जगह 35,000 रुपये, यानी कि आपकी मशीनरी 35,000 रुपये से कम हो रही है, तो हम लोग इसे यहाँ पे दिखा देंगे। बिल्डिंग का बोला है 5% से, हमारी बिल्डिंग कितने की है, तो बिल्डिंग है हमारी 2,30,000 की, तो 2,30,000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,500 रुपये, यानी कि 11,500 रुपये से हमारी बिल्डिंग का मूल्य कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 11,500 रुपये दिखा देंगे, ठीक। सेकंड हम लोग का समायोजन है कि स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 1,35,000 पे किया, यानी कि अब हमारी जो स्टॉक है वो 1,35,000 की है और हमारे आर्थिक चिट्ठे में स्टॉक जो है वो 75,000 की है, यानी कि हमारे स्टॉक का मूल्य बढ़ा है, तो हम यहाँ पे बाई स्टॉक कर देंगे, ठीक। बाई स्टॉक कर देंगे, कितना बढ़ा है, तो आपका स्टॉक जो है वो हम लोग करेंगे 1,35,000 में से पहले कितने का था, 75,000 माइनस कर देंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो आपका स्टॉक का डिफरेंस आ रहा है 60,000, यानी कि 60,000 से आपका स्टॉक बढ़ा है, तो हम लोग इस 60,000 को यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक। अब जो समायोजन नंबर सी है, तीसरा समायोजन है, इसमें कहा कि अप्राप्य ऋण के लिए 10% हमें संचिति का निर्माण करना है। अप्राप्य ऋण हमारे देनदार यानी कि डेप्टर से रिलेटेड होते हैं। देनदार के लिए अगर हमें अप्राप्य ऋण के लिए संचिति करनी, यानी कि हमारे देनदार क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। देनदार कम होंगे तो हम उन्हें कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स, ठीक है। अब कितनी करनी है, तो बोला 10%, 10% किसका, देनदार के अमाउंट का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बैड डेप्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। देनदार हमारे कितने के हैं, तो देनदार हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 के, ठीक है। तो 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000, यानी कि हमें 3,000 की संचिति करनी है, तो यहाँ पे हम लोग 3,000 दिखा देंगे, ठीक। चौथा समायोजन है कि अदत्त व्यय के लिए 7,500 रुपये और उपार्जित आय के लिए 1,500 रुपये का लेखा करना है। देखिए अदत्त व्यय हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। अब अदत्त है तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है दायित्व, तो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक, कितना है, 7,500 रुपये। और बोला है उपार्जित आय यानी कि एक्रूड इनकम, यानी कि जो हमें पैसा मिल गया है, तो वो पैसा मिल चुका है पहले से, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ यानी कि एसेट, एसेट हमारे कहाँ जाते हैं, अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे बाई एक्रूड इनकम हो जाएगी, ठीक। कितना है, तो 1,500 रुपये। इसके अलावा और कुछ समायोजन में ऐसा नहीं है जो कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा इस साइड का ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा 61,500 रुपये, इसे हम लोग दिखा देंगे, ठीक। 61,500 रुपये। जब इसमें से हम लोग ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 4,500 रुपये का। ये प्रॉफिट पुराने साइड यानी कि एक्स, वाई और जेड में बटेगा, तो यहाँ पे जगह 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसका, एक्स, वाई और जेड में। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहले लाइन में ही कहा है कि एक्स, वाई और जेड बराबर के साझेदार, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बटेगा, तो 4,500 का बराबर अगर हम लोग बांटेंगे, तो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 4,500 का अगर 3 साझेदार में बराबर बांटना है तो एक साझेदार का हिस्सा कितना होगा, 1/3, यानी कि 1,500 रुपये ईच, यानी कि एक लोगों का जो होगा 1,500 रुपये होगा, तो ये हो गया 1,500 रुपये, ठीक। तीनों लोग को 1,500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल, तो बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा। एक्स का कैपिटल कितना है, 1,20,000, वाई का 45,000 और जेड का 25,000, ठीक। उसके बाद एन कितना कैपिटल लाया है, तो बाई कैश अकाउंट एन कितना लाया है, एन लाया है 50,000 रुपये। उसके बाद एन ने जो प्रीमियम दिया है उसको एक्स, वाई, जेड क्या करेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो हम लोग पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले तो न्यू पी एल रेशियो निकालना पड़ेगा, तो न्यू पी एल रेशियो हो जाएगा आपका, देखिए टोटल प्रॉफिट कितनी है, 1 फर्म की, ठीक। और जो एन है, एन शेयर कितना है, 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो एक्स का न्यू रेशियो जो होगा वो होगा 2/3 का 1/3, क्योंकि ये सभी बराबर साइड आ रहा है तो 1/3 हो गया, तो हो गया ये 2/9। वाई लेगा 2/3 का 1/3, इस हिसाब से इसका भी होगा 2/9, और जेड का भी 2/3 का 1/3 लेगा, तो उसका हिस्सा भी होगा 2/9, और लास्ट में बचा हमारा एन, तो उसका तो 1/3 है ही, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3/9। तो इन लोग का जो न्यू पी एल रेशियो आएगा वो हो गया 2:2:2:2:3।
ठीक है, न्यू पी एल रेशियो हो गया। अब निकालेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का देखिए, तो एक्स का पुराना रेशियो कितना था 1/3 में से वो कितना माइनस करेगा 2/9। तो यहाँ पे एलसीएम का 9 3 - 2 = 1/9। वाई का भी सेम, क्योंकि तीनों लोग का सब कुछ सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा सेम ही आएगा 2.9। यहाँ पे भी सेम एलसीएम ले लेंगे तो इन लोग का जो रेशियो हो गया 1:1 का। इसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे अपनी गुडविल बांटेंगे। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। ठीक, तो एक्स जो है वो लेगा 30,000 का 1/3 यानी कि 10,000। सेम वाई भी लेगा, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्टली 10,000 दिखा रहे हैं। और सेम जेड भी लेगा। ठीक, तो इसे हम लोग अमाउंट में दिखा लेते हैं। तो यहाँ हो गया 10,000 10,000 और 10,000। ठीक, अब इन लोगों को जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो दिखा देंगे। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट था तीनों का 1,500, ये दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए जो हमारा बैलेंस शीट है यानी कि आर्थिक चिट्ठा, उसमें लायबिलिटी साइड में लिखा है अविभाजित लाभ यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसी भी जो पुराने साझेदार है वो अपने पुराने रेशियो में बांटते हैं, ये हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी वो लोग बांटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई अनडिवाइडेड प्रॉफिट। ठीक है, अब क्योंकि पुराने साझेदार पुराने रेशियो में बांटेंगे तो पुराना रेशियो क्या है उनका बराबर का है। तो टोटल है 60,000, 60,000 को 3 लोग बांटेंगे तो तीनों लोग कितना बांटेंगे 20-20 हज़ार। तो यहाँ पे हम लोग 20-20 हज़ार रुपये दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद नीचे देखिए लायबिलिटी साइड में ही है संचय कोष। संचय कोष जो रिजर्व फंड होता है ये भी हमारे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा बाई रिजर्व फंड। ठीक है, कितने का 45,000 का, 45,000 को ये तीनों अपने अनुपात में बांटेंगे यानी बराबर। तो कितना हो गया एक के हिस्से में आएगा 15,000। ठीक, तो ये हो गया 15,000। अब इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इसमें हमें दिखाना। अब हम लोग टोटल निकालेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हम लोग जब टोटल करेंगे तो ये हो जा रहा है हम लोग का 1,66,500, बी का आ रहा है 91,500, सी का 71,500 और डी का एन का 50,000। ठीक, इधर कुछ नहीं तो टोटल बैलेंस सी डी हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी वही अमाउंट 1,66,500। ठीक, 91,500, 71,500 और 50,000 टोटल कर देंगे 500, 71,500 और 50,000। ठीक, अब बोला है आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए, तो आइए उसे बना लेते हैं। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट हो गया। इसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से संबंधित कोई भी हमारा समायोजन नहीं दिया है तो हम लोग टोटल अमाउंट 2,30,000 का दिखा देंगे। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल है एक्स का, वाई का, जेड का और एन का। ठीक है, तो जो अभी पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट है उसे दिखाएंगे। तो कितना आया था 1,66,500, 91,500, 71,500 और 50,000। ठीक, इसे टोटल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,89,500। ठीक है, 79,500। उसके बाद क्या और जाएगा, तो समायोजन नंबर डी जो है उसमें अदत्त व्यय लिखा है। ठीक है, तो अदत्त व्यय के लिए प्रावधान करना था तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें भी दिखा देंगे कितने का था 7,500 का। ठीक, अब इसके अलावा इसमें कुछ जाएगा नहीं। एसेट साइड में आएंगे, एसेट में सबसे पहले है कैश इन बैंक। देखिए हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाए हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप कैश अकाउंट बना सकते हैं, चाहे आप कैश का जो कैलकुलेशन है एक वर्किंग नोट करके कर सकते हैं। तो अभी हम वर्किंग नोट करके आपको यहाँ पर दिखा रहे कि कैश का अमाउंट यहाँ पे कितना है। देखिए अगर हम लोग देखिए कैश इन बैंक कितना है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो देखिए पहले से कैश इन बैंक कितना है 15,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो एन ने कैपिटल लाया, एन कितना कैपिटल लाया 50,000 का। ठीक, उसके बाद उसने प्रीमियम भी दिया है, उसने प्रीमियम कितने का दिया है, तो टोटल प्रीमियम जो उसने दिया है वो दिया है 30,000 का, 30,000 का। ठीक, अब इतना ही प्रीमियम उसने दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे। तो बस कैश के संबंध में इतना ही है कि इतना पहले से था 15,000, उसके बाद प्रीमियम और पूंजी के रूप में नए साझेदार ने इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया है। तो टोटल मिला के हमारा कैश अब कितना हो गया, तो 95,000 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी 95,000 को अपने बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 95,000। ठीक, उसके बाद क्या है देनदार यानी कि डेप्टर। डेप्टर का है 30,000, जिसमें 30,000 में से हमें 3,000 रुपये जो है बैड डेप्स के लिए रिजर्व करना था। तो माइनस रिजर्व फॉर बैड डेप्स 30,000 का हमें 10% करना था यानी कि 3,000। तो अब हमारे देनदार कितने के हो गए 27,000 के। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का फिर से मूल्यांकन किया गया तो स्टॉक हमारा आया है 1,35,000 का। तो 1,35,000 दिखा देंगे। मशीनरी की बात करें तो मशीनरी का है 1,75,000, जिसमें से कि 5% का ह्रास हुआ है। 1,75,000 माइनस डेप्रीशिएशन कितना आया था, तो आया था हम लोग का सॉरी मशीनरी पे 20% का था तो 20% के हिसाब से आया था डेप्रीशिएशन 35,000 रुपये। इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000 का। और फिर है भवन यानी कि बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारी 2,30,000 की, जिसपे कि हमारा 5% से बिल्डिंग का मूल्य कम हुआ है। तो 2,30,000 का 5% माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन,
कितना 11,500, तो आ जाएगा हम लोग का 2,18,500। ठीक, और समायोजन लास्ट वाला जो है उसमें लिखा एक्रूड इनकम है 1500 की, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा, तो इसे हम लोग टोटल करेंगे। तो जब टोटल करेंगे तो इस साइड का अमाउंट आ रहा है आपका 6,17,000, और इधर भी टोटल करेंगे तो इधर का भी अमाउंट आपका आएगा 6,17,000 का। ठीक, यानी कि हमारे दोनों साइड का बैलेंस शीट का जो आंसर है वो सेम है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सारी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। थैंक यू।